कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनको ये डर था कि हमारा बच्चा ऐसे एट द वर्ज ऑफ सोसाइटी सोचता नहीं है, बस ही जस्ट रिएक्ट। तो फॉर दैट रीजन ही इज नॉट सुटेबल फॉर डिफेंस एट ऑल। सोने के पैसे मिलते हैं वो भी नासा से। हम 5 पेन पेपर साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। टर्निंग पॉइंट लाइफ का होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कर रही हूँ वो मेरा इंटरेस्ट का नहीं है या मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा है। एक शब्द में बताना कि BYC क्या है? क्लैरिटी। BYC जो मेरा ड्रीम है, जिसके बारे में मैं पिछले 5 सालों से बोलता हूँ, तो बिल्ड योर कैरियर पर यहाँ पर बुक योर कैरियर बात करते हैं अंदर से। थैंक यू। संजय रावल हूँ। आज मैं एक बहुत बढ़िया जगह पर आया हूँ। पिछले 10 साल से जिस टॉपिक पे मैं बात करता हूँ कि बच्चों को क्या करना चाहिए, ज्यादा करके बच्चों को पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। माँ बाप जो बोलते हैं वो करते हैं, और वजह ये होती है कि जब टर्निंग पॉइंट लाइफ का होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बहुत टाइम से स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अहमदाबाद में एक बुक योर कैरियर BYC करके एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट खुली है, और उसके जो ऑनर हैं, जो लोग इसमें बच्चों को अच्छी तरह काउंसलिंग करने वाले, उनसे आज मैं मिलने आया हूँ। और मेरे साथ है डॉक्टर ऋचा जी। ऋचा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू संजय जी। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप MBBS डॉक्टर हुई, फिर आपने MD पैथो में एडमिशन लिया, और फिर ये सारी चीजें छोड़ के आप बच्चों के कैरियर बनाने के बारे में आपने क्यों सोचा? ये इस फील्ड में आप क्यों आए कि आपको लगा कि बच्चों को गाइड करके मैं उनको सही जगह पर पहुंचाऊं? इसके पीछे की वजह क्या है? तो संजय जी, मैंने जैसे ये मेरा सफर शुरू हुआ 2014 से। 2014 में मेरा नीट PG के थ्रू एडमिशन हुआ BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया, MD पैथो लिया बाय चॉइस। लेकिन वहां पे मुझे कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस फील्ड में एफर्ट्स डाल रही हूँ, एफर्ट्स डालने के बाद भी मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरा इंटरेस्ट का नहीं है, या मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर काफी सोच समझने के बाद अपनी वो सीट छोड़ी, और फिर मैंने एज अ करियर काउंसलर के लिए पढ़ाई शुरू की। उसके लिए मैंने साइकोलॉजी का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने निमहैंस बेंगलोर से डिप्लोमा किया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में। तो वहां से मैंने वो डिग्री ली, और फिर उसके बाद घर से थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग करना शुरू किया बच्चों को। फिर उसके बाद काउंसलिंग करते हुए फिर सोचा कि थोड़ा बाहर जाते हैं, पेरेंट्स भी आने लगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, उनको पसंद आ रहा था, उनको जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सोचा कि कुछ आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, कुछ और जानकारी ली एडोलेसेंट साइकोलॉजी में। तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर एज ग्रुप को सर्विस देने लगी। वहां पे मुझे मजा आ रहा था और बच्चों को भी अच्छा लग रहा था बहुत। फिर सोचा कि कुछ बड़े लेवल पर करती हूँ, तो कोरोना आ गया। कोविड में फिर आपको भी पता है कि घर पे रहना पड़ा, जो भी करे, तो उसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। मैंने सोचा कि घर पे हैं तो कुछ आगे के लिए फिर सोचते हैं, कुछ एज ए अपॉर्चुनिटी उसको हम यूज करते हैं। तो उस दौरान मैंने टीम बनाई और सोचा कि घर से बाहर सही पर एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लेके फिर मैंने टीम के साथ वहाँ करियर काउंसलिंग शुरू की। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। फिर अब 9-10 साल बाद ये सब करने के बाद घर से, फिर घर से के रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स के बच्चों को, उसके बाद छोटा सा ऑफिस लेकर अब 9-10 साल बाद BYC फुल फ्लैश हमने शुरू किया है। अब डॉक्टर, मेरे दिमाग में जो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ यू जज, और आप क्या करते हैं कि आप बच्चे में क्या क्षमता है, उसमें क्या गहराई है, वो क्या करना चाहता है, व्हाट इज उसके अंदर क्या चल रहा है और उसकी कमजोरियां क्या है, वो आप ये बुक योर कैरियर में कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट तो संजय जी, आई वांट टू टेल यू दैट वी डोंट जज एनीवन। क्या बात है, वी सही बात डोंट है। जज एनीवन। जो भी हम प्रोसेस BYC में ले रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली साइंटिफिक, ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, तो वो क्या है, साइकोलॉजी लिटरेचर के द्वारा बनाए गए टेस्ट जो है वो ही हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास जब बच्चा आता है 8th क्लास या उससे ज्यादा वाली क्लास, उसके बाद किसी भी क्लास में वो है, और वो भी जो एज हमने डिसाइड की है दैट इज टू साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी लिटरेचर, कि जब बच्चा 13.5 इयर्स से पर है या उससे अबव है, टीनेजर्स
या हाँ तभी हम उस पे वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, हम्म। और वो टेस्ट तभी अच्छा रिजल्ट या ये कहें कि एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देंगे क्या बात जब वो इस एज को क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। जी तो ठीक है, हम उन बच्चों को लेते हैं यहाँ पे 8 एंड 8 अबव, फिर उनके ऊपर हम 5 पेन पेपर साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं दे आर टू स्टैंडर्डाइज एंड ऑथेंटिक। ओके इसमें से पहला टेस्ट बच्चा करता है और वो बच्चा बताता है कि वो खुद के बारे में कितना जानता है। और जो दूसरा टेस्ट है जो कि पेरेंट्स के लिए है, आई फॉरगॉट टू मेंशन, हम सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक पेरेंट्स को भी साथ में रखते हैं, ताकि हम ये BYC ये मानता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की लाइफ को डिसाइड करने के लिए, उसका करियर चूज करने के लिए, या उनका बच्चा 10 साल बाद वो कैसे देखते हैं। तो जो दूसरा टेस्ट है, सेकंड टेस्ट, उसमें हम पेरेंट्स से ये जानते हैं कि वो अपने बच्चे को कितना जानते हैं, उसके लिए वो क्या सपने देखते हैं। जो तीसरा टेस्ट है जिसका नाम है DBDA, उसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब कि वो नेचुरली किस सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है, उसको इन सब्जेक्ट्स में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो बिना एफर्ट्स के भी अच्छा रिजल्ट देता है। फोर्थ टेस्ट जिसको कि CIS बोलते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट मेजर करते हैं कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। फिफ्थ टेस्ट 16 PF टेस्ट, जिसमें हम पर्सनालिटी मेजर करते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी, जो करियर उसने चूज किया है वो उसके सुटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है बट उसकी पर्सनालिटी इज वेरी एग्रेसिव, या ये कहें कि वो सोचता नहीं है, बस ही जस्ट रिएक्ट, तो फॉर दैट रीजन ही इज नॉट सुटेबल फॉर डिफेंस एट ऑल, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर नहीं चाहिए उसमें तो cool आपको रिस्पोंड करना है ना कि रिएक्ट करना है। यस ये वर्ड में दोनों में काफी डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल जमीन आसमान का। तो ये हमारे 5 पेन पेपर साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए। उसके बाद हमारे 4 एडिशनल एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं। जो पहला लेक्चर है वो हमारा है करियर बास्केट के अंदर। जब हम भी छोटे थे तो संजय जी हमें सिर्फ 10-15 और वो भी किसी के बताए हुए करियर ऑप्शंस पता थे, लेकिन आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं, और तब भी थे लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन अभी है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आपको मैं बोलूं कि सोने के भी हमें रुपए मिलते हैं, फॉर स्लीपिंग यू गेट मनी। जैसे नासा जो है वो प्रोफेशनल स्लीपर की एक पोस्ट रखता है और वो 2 महीने के 15 लाख रुपए देता है। कैन यू बिलीव? सोने के पैसे मिलते हैं, और वो नासा से इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट देती है। इसका भी कोर्स है। या डेफिनेटली किसी बच्चे में टैलेंट नहीं है या कोई बच्चा कम है, उसकी जो सबको वीकनेस लगती है वो उसकी स्ट्रेंथ है। वो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। डेफिनेटली। तो ये हमारा एक एक्सपर्ट लेक्चर। ये दूसरा है, हम बच्चे के एग्जाम और पढ़ाई में वो कैसे मैनेज करें, जो कि 10th 11th 12th के बच्चों को बहुत परेशानी होती है जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं। तो और तीसरा लेक्चर हमारा होता है रिलेशनशिप एंड इमोशंस को कैसे मैनेज करें, जो कि इस एज ग्रुप में मोस्ट प्रोमिनेंट है। एंड फोर्थ लेक्चर इज ऑन हाउ टू मेमोराइज या हाउ टू रिटेन दैट व्हाट दे हैव स्टडीड, इस पे हम करते हैं। और 3 उसके बाद है हमारे 1-to-1 इंटरेक्शंस, एक जैसे मैंने बताया बच्चे के साथ, एक पेरेंट्स के साथ, और एक तीनों के साथ। तो मैं ये बताना चाहूंगी जो बच्चे और पेरेंट्स के साथ है दैट इज टॉप सीक्रेट। बच्चे को ये नहीं पता उसके मम्मी पापा ने क्या बताया है, मम्मी पापा को ये नहीं पता बच्चे ने क्या बताया है। दैट इज ओनली नोन बाय द काउंसलर्स, ताकि वो अपनी बात खुल के हमारे सामने रख सके। Then there are 2 group discussions and mind games, और उसमें भी हम बच्चे का behavior या how they interact in a group या how they interact with their buddies, वो हम पता लगाते हैं। तो this is the whole process which we follow in a 1-day career clarity program. तो आपने कुछ 5 एक्टिविटी कराई, फिर आपने 4 करवाई, फिर 3 करवाई, फिर 2, और एक भी बता दीजिए कुछ। एक है यमी लंच। हाँ, तो वो सबसे पूरा दिन यहाँ रहता है, तो एक कैसी क्या चीज है जो आप करवाते हो? मजाक की बात अलग है संजय जी, लेकिन जो एक है वो है डायरेक्शन, या ये कहें कि एक क्लैरिटी, ये एक गोल, या ये कहें कि एक कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक जो रास्ता है वो हम दे रहे हैं। तो ये करने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करते हो फिर?
आपने 5 चीजें की, 4 चीजें की, 3 चीजें की, फिर 2 चीजें की, उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद हम उस बच्चे का जो 5 4 3 2 1 ये किया 2 तक किया है उसका फिर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। हम्म एक पैनल बैठता है, हर बच्चे की उस रिपोर्ट को टेस्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, ग्राफ्स बनाता है, फिर उससे उसका क्या इन्फ्लुएंस निकालता है वो बनाता है। फिर उसके बाद हम पेरेंट्स और बच्चों को एक दिन बुलाते हैं 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए। उसमें हम उसको एक करियर असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर देते हैं बच्चे की, जो ऑलमोस्ट है 30+ पेजेस की। मतलब आप ये देखिए। ये 30 ये पूरा रिपोर्ट उसके जो आपने Yes. जो काम किया उस पर से ये रिपोर्ट बनती है। यस यस एंड दैट इज कंप्लीटली साइंटिफिक। हम्म किसी का ओपिनियन, किसी का जजमेंट या किसी का कुछ नहीं है। दैट इज ऑल बाय साइकोलॉजी लिटरेचर और और ये पूरा साइंटिफिक होता है, पूरा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, सॉरी। या ये जब मैं पिछले काफी टाइम से आपको सुन रहा हूँ, आप जो बता रही है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं हो गया? पूरा दिन 5 4 3 2 फिर आप बताओ, फिर एक दिन के लिए वापस, 1 घंटे के लिए वापस उनको बोलो, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं हो गया? तो संजय जी डिसीजन भी तो बड़ा है ना। हाँ, क्या बात डिसीजन भी तो लंबा है ना। जी जी। आप मतलब एक बच्चे की लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। हम एक छोटा सा मोबाइल भी लेते हैं या ये कहें कि जब हम लगन के लिए घर में बातचीत होती है तो हमारी फैमिलीज अपने तरफ से कितने घंटे एफर्ट्स कर निकल रहे हैं? अपनी फैमिली अपने एफर्ट्स करती है, लड़का लड़की अपने तरफ से एफर्ट्स करते हैं, जो पंडित जी है वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। कितने दिन लगते हैं। और क्योंकि वो एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, डिसीजन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उसके लिए एक दिन बहुत ज्यादा हाँ, नहीं ये है, तो बहुत बिकॉज अगर हमने इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ या तो कॉम्प्रोमाइज रहेगी या फिर खत्म है। क्या बात। तो आप टाइम ज्यादा नहीं ले रही, ऊपर से कम ले रही है। I must say that it is one day is not too much to decide a career, yet to take a decision which one is life deciding. ये आपने जो पूरी बात करके 8 स्टैंडर्ड के बाद या 13 एज के बाद आप उनका करियर काउंसिल करते हैं, पर जो चूक गए, आगे निकल गए, कॉलेज में उनको पता चला, जैसे आप मेडिकल में गई तब आपको पता चला कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, तो ऐसे लोग भी आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं हमारे पास ऐसे लोग। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम जो एज है वो डिसाइडिंग है, लेकिन जो अपर तो कोई भी हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा, संजय जी। तो ये है कि हम खुद को कभी भी जान सकते हैं। काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th कर लिए, लेकिन 12th में जो सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा है तो क्या वो उनके लिए बेस्ट है, क्या उसमें वो बेस्ट कर पा रहे हैं। बच्चों से भी मिलती हूँ तो वहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किसी के कहने पर आ गए हैं उसमें कि नीट करना है या जेई करना है, बट उनको मजा नहीं आ रहा। तो उस एज ग्रुप को भी हम कैटर करते हैं ये बताने के लिए कि वो जो सब्जेक्ट या करियर उन्होंने चूज किया है क्या वो सही है उनका डिसीजन या नहीं है, या जो 30 35 40 एज वाले हैं वो उसमें जो कर रहे हैं क्या वो उनके लिए सही है या नहीं है। आपने अगर तमाशा मूवी देखी होगी रणबीर कपूर की, तो उसमें जैसे वो उसका एप्टीट्यूड होता है स्टोरी टेलिंग और ये सब, लेकिन वो एक उसमें चला जाता है जॉब के अंदर, कॉर्पोरेट जॉब के अंदर, जो बस वो करता है, आता है, जाता है, फिर करता है, मजा नहीं आता, ही इज डिप्रेस्ड इन दैट। लेकिन जब वो फिर वापस उसमें जाता है तो उसमें उसको आनंद आता है और ये लगता है कि नहीं जो अब मैं कर रहा हूँ वो सही है। मतलब ये आपकी फर्स्ट चॉइस है कि अगर 8 स्टैंडर्ड के आते हैं या 13 एज में आते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आ सकता है, पर बाकी अगर ऊपर भी चले गए तो उसको भी आप इसमें लेके उनको गाइड करते हैं। हाँ, मैंने बताया 8 क्लास ऑनवर्ड्स, 13.5 एज ऑनवर्ड्स कोई भी हो सकता है। उससे नीचे वाले में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हाँ। उसके ऊपर वाले में तो वही रिजल्ट आएंगे जो 8 क्लास के बच्चे के आएंगे। पर एट द एज ऑफ 13 या 13.5 वहां बेस्ट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे। मैडम, हर एक चीज की यूएसपी होती है, आपकी यूएसपी क्या है? बीवाईसी की यूएसपी है उसकी सर्टिफाइड एंड डेडिकेटेड टीम, सर्टिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड ऑथेंटिकेटेड साइकोमेट्रिक टेस्ट, equal involvement of students and parents, and detailed counseling, and one more, उसका सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट को ऑफलाइन करवाना। हम बच्चे पे टेस्ट कंडक्ट जो है वो ऑफलाइन करवाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब बच्चा हमारे सामने टेस्ट देता है तो वो सही रिजल्ट देता है, क्योंकि हम ना कि वो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो देखें, बट ओवरऑल वो कैसे कर रहा है, रिलैक्स है या नहीं है, या सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमारा मानना है कि वो
ऑफलाइन में ही हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग है 1 to 1 बाद में, वो ऑनलाइन हो सकती है। तो ये तो बात हुई जो बच्चे अहमदाबाद में और यहाँ आ जाएंगे आपके ऑफिस पर, आपसे मिलके ये पूरे दिन का प्रोसेस करेंगे और आप उनको, पर जो अहमदाबाद बाहर के बच्चे हैं उनके लिए क्या आपने सोचा है? जो अहमदाबाद के बाहर बच्चे हैं उनको टेस्ट के लिए डेफिनेटली आई वुड से कि आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा मानना है कि टेस्ट का रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब वो और ऑफलाइन देंगे। यही ऑफिस में बैठ के ही हो सकता है अच्छी तरह से। यस, तो उनको एक दिन के लिए तो यही आना है। ये है कि जो काउंसलिंग है वो बाद में हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। या फिर ये कहीं कि जैसे स्कूल्स के लिए हम सोच रहे हैं कि स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो अगर आना चाहें तो 50 to 100 तक आना मुश्किल है, तो हमारी टीम स्कूल में जाएगी और उन 100 बच्चों पर टेस्ट ऑफलाइन ही कंडक्ट करेगी। परफेक्ट। ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकती है बट टेस्ट नहीं हो सकता, और इसमें रिजल्ट भी नहीं आएगा। हाँ, एक वो शॉप में जाके आप चीज खरीदो और एक ऑनलाइन मंगवाओ, इतना फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। मैडम, इतनी सारी चीज साइंटिफिक करने के बाद, ऑथेंटिसिटी के बात करने, क्या आप गारंटी देते हो कि आप जो काउंसलिंग करके जो रिजल्ट निकालोगे वो 100% और बच्चा अपनी कैरियर बना ही पाएगा उस चीज के अंदर? आप गारंटी देते हो? गारंटी तो सिर्फ हमारे पीएम साहब मोदी जी ही दे सकते हैं, संजय जी। बढ़िया बात, बड़ी बात जी। बट यस, आई वुड से दैट हम ऑथेंटिसिटी देते हैं। क्या बात है। हम 100% नहीं तो 100% के ऑलमोस्ट करीब देते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू संजय जी, ये टेस्ट मैंने खुद पे भी कंडक्ट किए हैं और मैंने देखा है जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 100% ही है। क्योंकि जब तक हम खुद पे कुछ टेस्ट नहीं कर सकते तो किसी को बता नहीं सकते। हाँ, तो जो टेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट देते हैं और ऑलमोस्ट उनको परफेक्टली पता लग जाता है कि ये हमारे लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं। हाँ। तो आपने ये जितने बच्चों का आज पिछले 8-10 साल में किए, तो आपने आपके हिसाब से कितने परसेंटेज, आपके हिसाब से यू आर सेटिस्फाइड के इतने परसेंट में सेटिस्फाइड हूँ? परसेंटेज तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितने परसेंट, बट ये है कि मुझसे ज्यादा सेटिस्फाइड उनके पेरेंट्स और बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, वो तो 100% हुआ। अगर पेरेंट्स और बच्चे सेटिस्फाइड जो उनके मेरे पास जब आते थे पेरेंट्स, तो उनके माथे पे पसीना होता था या शिकन होती थी कि भाई मैडम आप बताइए, या हम कंफ्यूज हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं। मैं बताना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनको ये डर था कि हमारा बच्चा ऐसे एट द वर्ज ऑफ सुसाइड है, ऐसे भी थे, वो रोते थे जब मैं बात करती थी। तो हमने इस तरीके से काउंसिल करने के बाद जो रिजल्ट मिला है उसमें जो सुकून देखती हूँ मैं स्टूडेंट्स के चेहरे पे और जो रिलैक्सेशन देखती हूँ मैं पेरेंट्स के चेहरे पे, ये गारंटी से भी ज्यादा, गारंटी से ज्यादा है। ऋचा जी, अगर एक वर्ड में बताना है, एक शब्द में बताना है कि BYC क्या है, तो आई वुड से क्लैरिटी। 2 शब्द में बताना है तो क्लैरिटी, क्लैरिटी। 3 वर्ड में बताना है तो BYC क्या है? क्लैरिटी, क्लैरिटी एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी का दूसरा नाम ही है BYC। क्या बात, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, ऐसी क्या चीज है कि इसके बिना आपका दिन पूरा नहीं होता है? जो बच्चों के चेहरे पे स्माइल है वो, और जो पेरेंट्स के माथे पर रिलैक्सेशन वाले वो भाव हैं, वो मैं ट्यूसडे को मिस करती हूँ। ट्यूसडे को मेरा डे इनकम्प्लीट होता है बिकॉज BYC इज ऑफ ऑन दैट डे। अच्छा, संडे को आप चालू होते हैं? यस, संडे को हम चालू। ये थी डॉक्टर ऋचा गोयल। मैं पिछले 10 साल से जिस बात पर बात कर रहा हूँ वो चीज एकदम साइंटिफिक तौर पर एट द राइट एज राइट टाइम, अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ आप BYC को कांटेक्ट करिए। दूसरी बात, क्या सब कुछ साइंटिफिकल हो रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं करता हूँ, मिलता हूँ, बातें बताता हूँ। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक जनरेशन गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, उसका भी शायद सॉल्यूशन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो मेरी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को लेकर अगर इस एज ग्रुप में आप हैं तो एक बार परफेक्ट इनका कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।